क्या आप सभी को पता भी है कि एनटीए ने बहुत पहले ही सीबीटी मोड का जो इंटरफेस होने जा रहा है आपके सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन का ये पहले ही रिलीज कर दिया है। आपको नहीं पता होगा तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को कंप्लीट सीबीटी मोड का ट्यूटोरियल देने वाला हूं। पूरा इंटरफेस कैसा दिखेगा इसका गो थ्रू आपको करवाऊंगा और एक खलनायक के बारे में बताऊंगा विच इज मार्क्ड फॉर रिव्यू, जिसकी वजह से अनेकों बच्चों के मार्क्स कटे हैं जबकि उन्होंने सही ऑप्शन पर मार्क किया है। तो ये खलनायक के बारे में जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ जिन भी बच्चों को बिल्कुल भी कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, सीबीटी मोड की जीरो जानकारी है, तो ये वीडियो आपको बहुत बेनिफिट करेगी। ऐसा आपको बताऊंगा कि सीबीटी मोड आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले आप इमेजिन करना स्टार्ट करिए कि कल आपका सीयूटी का एग्जामिनेशन होने जा रहा है। आप सभी अपने मम्मी पापा के साथ गाड़ी में या स्कूटर पर पीछे बैठ गया किसी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के थ्रू अपने एग्जाम सेंटर में जा रहे हैं। ठीक है, आपने इमेजिन किया एंड उसके बाद वहां पर पहुंचने के बाद आपको एक लंबी लाइन देखने को मिलेगी। क्या दिखेगी? एक लंबी लाइन देखने को मिलेगी और इस लंबी लाइन में आपको जाके खड़ा होना पड़ेगा। ऊपर गर्मी हुएगी और आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहेंगे। वहीं पर गार्ड साहब आपको बोलेंगे कि लाइए अपना एडमिट कार्ड दिखाइए, अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दीजिए और उसके बाद आपको एंट्री दी जाएगी। जैसे ही आप एंट्री पा लेंगे उसके बाद आगे और भी ज्यादा प्रोसेसेस होते हैं जो मैं कभी आपको आगे बताऊंगा, बट इतना प्रोसेस होता है एंट्री तक का। लेकिन एक बार जब आप सभी सीबीटी सेंटर में घुस जाते हैं तो जनाब वहां पे लगे होते हैं एसी, तो वहां पर आप हो जाते हैं थोड़े कंफर्ट। अदरवाइज जो पिछले साल एग्जाम कंडक्ट हुआ, ये स्कूलों में एग्जाम कंडक्ट किया गया था, पंखों के नीचे एग्जाम हुआ था, गर्मी बच्चों को बड़ी लगी थी, बट आप लोग लकी रहेंगे, आपके साथ ऐसा नहीं होगा। जैसे ही आपको एग्जाम सेंटर में एंट्री मिल जाएगी, आप जो भी फ्लोर आपका होगा वहां पर आप चले जाएंगे और वहीं पर आपको जो फ्लोर मैनेजर हैं वो दिख जाएंगे। वो आपका एडमिट कार्ड लेंगे और आपका रोल नंबर एडमिट कार्ड पर मेंशन होएगा और आपको बता देंगे कि वो देखो वो कोने में डी ब्लॉक में चले जाइए, वहां पर आपका कंप्यूटर है, वहां सी ब्लॉक में चले जाइए, वहां आपका कंप्यूटर है। मैंने सीबीटी में दिया था तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे होएगा। वहां पर फिर जो ब्लॉक मैनेजर होंगे वो आपको बताएंगे कि ये आपका सिस्टम है, ये आपका कंप्यूटर है, इस पे बैठ जाइए। तो एक चीज मैं बोलूंगा, देखो कितना बढ़िया आपको बताया ना, समझ आ गया होगा। तो सिंपली शुरू में आपको इस तरीके की स्क्रीन अपने कंप्यूटर पे दिख रही होगी, आपका यूजर नेम, आपका पासवर्ड, ये चीजें लिखी होंगी और आपका रोल नंबर लिखा होगा। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जैसे ही आप कंप्यूटर पे बैठे अपना रोल नंबर जरूर अपने एडमिट कार्ड से वेरीफाई कर लीजिएगा। जो डिटेल्स होंगी पहले आपको दे दी जाएंगी, डिटेल्स अच्छे से डाल के लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपको अपना नाम, एग्जाम नेम, जिस सब्जेक्ट का एग्जाम होने जा रहा है वो और टाइम ड्यूरेशन दिख जाएगा। तो ये चीजें अच्छे से क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अगर यहां किसी और का नाम आ जाता है तो जल्दी से या तो अपने फ्लोर मैनेजर या ब्लॉक मैनेजर को कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो आपने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके की विंडो आ जाएगी जहां पर किस तरह आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, किस तरह सेक्शन टू सेक्शन नेविगेट करना है, इसकी डिटेल्स होती है, ये मैं आगे बता दूंगा, चिंता मत करो। इसके बाद यहां पर आपको एक चेक पॉइंट मिलेगा, इस पे क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक करना होता है एंड देन यहां शुरू हो जाता है आपका मेन काम। और यहां पर गाइस सबसे बड़ा खलनायक है ये मार्क्ड फॉर रिव्यू, जो आपके नंबरों को कम कर सकता है। बहुत अच्छे से ये वीडियो में सीबीटी मोड आपको समझ आ जाएगा। बस एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगा, भैया ये चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सिटी इंटीमेशन स्लिप की अपडेट, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन यहां मिलेगी, आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अपडेट, एडमिट कार्ड अपडेट, ये सारी चीजें मैं टाइम टू टाइम यहां बताता रहूंगा। एक भी अपडेट आपसे मिस हो गई तो भैया प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। तो ऑथेंटिक अपडेट्स पाना चाहते हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है जी। चलिए अब ये समझिए कि भैया ये मेरे सामने आपने क्या लिखा हुआ है। सो दिस इज बेसिकली नोन एज क्वेश्चन पैलेट। तो आप जैसे ही अपने सीबीटी मोड में जाएंगे, मैं अपनी वीडियो हाइड कर देता हूं, कुछ इस तरीके का पैटर्न आपको दिखेगा। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर जो होगा यहां पे लिखा होगा एंड सारा जो क्वेश्चन की डिटेल्स हैं यहां पर लिखी होंगी। नीचे यहां आपके ऑप्शंस होंगे, जो करेक्ट ऑप्शन होगा उस पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहां पे ये पैलेट आपको नजर आ रहा है, 50 क्वेश्चंस आपको यहां पे नजर आ रहे हैं एंड यही पैलेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी समझने के लिए। देखिए इस पैलेट में क्या होता है ना कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं 50 के 50 क्वेश्चंस आपको दिख जाते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल होता है कि भैया मैंने फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया, अब मुझे मन नहीं है कि यार मैं सेकंड थर्ड क्वेश्चन देखूं, मैं सीधा 9th क्वेश्चन पे मूव करना चाहता हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं? सो द आंसर इज जी हां। आप ये 9th क्वेश्चन पर अपना माउस ले जाके क्लिक कर दीजिएगा, आपको जो 9th क्वेश्चन होएगा दिख जाएगा। इसी तरह अगर आप 23rd क्वेश्चन देखना चाहते हैं, इस पर क्लिक कर दीजिएगा, 23rd क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। सो ये मैंडेटरी नहीं है कि आप सभी लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस की सॉल्विंग करें। पहली बात आई होप ये समझ आपको आ गई होगी, ठीक है। अब इसके बाद जब भी गाइस आप सभी कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देंगे, सही गलत नहीं ये तो अभी नहीं पता चलेगा, आपने कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया होगा तो ये वाले जैसे जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा
उस नंबर पर ग्रीन ग्रीन आपको शो हो जाएगा। अगर आपने कोई क्वेश्चन आगे बढ़ गए और आंसर नहीं किया तो उस पर्टिकुलर पैलेट पर क्या होगा, ये रेड रेड कलर शो हो जाएगा, जो जैसे यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि अभी तक आप लोगों ने थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन देखा नहीं है, तो यहां पर इसी तरह नॉर्मल व्हाइट व्हाइट कलर आपको देखने को मिलेगा। तो इतनी तो बेसिक चीजें आपको पता ही होंगी अगर आप सभी मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। बट यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, मार्क फॉर रिव्यू। अब जैसे कई बार क्या होता है ना गाइस, कि हम कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जिसको अटेम्प्ट कर देते हैं। क्या है, मैंने ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और मुझे ये लग रहा है कि भैया इस क्वेश्चन में ना मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो मैं एंड में जाके जब मेरा पूरा पेपर हो जाएगा तो मैं एक बार और क्रॉस चेक करना चाहूंगा। बट अभी के लिए मैं इसको मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाता हूं। तो इससे क्या होता है, जब आप सभी 50 क्वेश्चन पे आके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको यहां दिख जाता है कि हाँ मैंने कितने सवाल सॉल्व कर लिए हैं, कितने सवाल नहीं किए हैं। तो जितने किए उस पे ग्रीन आ जाएगा, जितने नहीं किए उस पे रेड आ जाएगा, और जिस पर पर्पल आ जाए वो समझ जाइएगा कि आपने अभी रिव्यू के लिए मार्क किया होता है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कई सारे क्वेश्चंस को मार्क फॉर रिव्यू करके रखते हैं। क्या करते हैं, मार्क फॉर रिव्यू करके रखते हैं। लेकिन अगर यहां पर आप लोगों ने मार्क फॉर रिव्यू की जगह ये ग्रीन वाला सिंबल यहां पे नहीं लाए, क्या होता है ना, जैसे ही आपने मार्क फॉर रिव्यू पर क्लिक किया तो शुरू में यहां पे पर्पल पर्पल आ जाता है। उसके बाद नीचे ही आपके पास ऑप्शन होगा कि मार्क फॉर रिव्यू का कलर हटा के आप ग्रीन कलर पे आ सकते हैं, विच मींस दैट यू हैव नाउ आंसर दिस क्वेश्चन। तो जैसे ही आप ये आंसर ठीक कर लेते हैं रिव्यू करने के बाद, तो यहां पे ग्रीन ग्रीन ऑप्शन आ जाता है ना। भैया ये तो अच्छी बात है, मेरे पास मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन है, बट आपने ये क्यों बोला कि ये खलनायक है? द रीजन फॉर खलनायक इज कि अगर आपने ये मार्क फॉर रिव्यू को आंसर्ड फॉर्म में नहीं लाए तो आपके ये मार्क फॉर रिव्यू के जो क्वेश्चंस हैं इनको इवैल्यूएशन के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो इवन इफ आपने सही ऑप्शन पर क्लिक किया होगा लेकिन वो क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू पर होगा, तो आपका ये जो कंप्यूटर सिस्टम है ये क्वेश्चंस के जो आपके जवाब हैं इनको कंसीडर नहीं करेगा और इनको अनअटेम्प्टेड मान के 5 नंबर काट देगा। और आपके बाकी जो ये ग्रीन वाले क्वेश्चंस हैं, जहां पे भी क्वेश्चन नंबर पर ग्रीन आ जाएगा उसके मार्क्स को कैलकुलेट किया जाएगा। तो इसीलिए दिस इज अ खलनायक, बिकॉज लास्ट मोमेंट तक बच्चों का पेपर सॉल्व नहीं हो पाता और अचानक से जैसे टाइम ओवर होता है पेपर सबमिट हो जाता है और ये पर्पल पर्पल वाली चीजें जो हैं वो भी सबमिट हो जाती हैं। और जैसे मैंने बोला, जो क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू होएगा वो आपका मार्क्स के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। ओनली दोस क्वेश्चंस जिस पर ये ग्रीन कलर आएगा, विच मींस यू हैव प्रॉपर्ली आंसर्ड दोस क्वेश्चंस, उनको कैलकुलेट किया जाएगा। अब आप सभी के ना गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैं जवाब दूंगा कि क्या आपकी स्क्रीन पर 2 लैंग्वेज में सवाल आ रहे होंगे, अगर आपने कोई टेक्निकल इशू फेस किया तो आप किसको कांटेक्ट करेंगे, ये सब अभी आपको आगे मैं बताऊंगा। बट अगर आप सभी गाइस बिल्कुल इसी सीबीटी पैटर्न पर अभी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि आपको इन सब की बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं होगी, और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये हमारी अर्जुना 3.2 टेस्ट सीरीज अब आप चेकआउट कर लीजिए। समय बहुत कम बचा है, 12 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको पर सब्जेक्ट मिल जाते हैं। अगर आप 4 सब्जेक्ट के सीयूटी में एग्जाम दे रहे हैं तो एक सीरीज परचेज करके 48 टेस्ट का आपको एक्सेस मिल जाता है। इसी अर्जुना 3.2 में आपको चैप्टर वाइज टेस्ट का एक्सेस मिलता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो भी इतने सारे ईयर के शिफ्ट वाइज पेपर का एक्सेस मिलता है, और हमारे डिटेल्ड डायमंड नोट्स का भी एक्सेस मिलता है, जिसमें हर एक एक चीज मैंने एक जगह पर कवर करके आपको दे दी है। आपको किताब उठाने की भी जरूरत नहीं है। तो थोड़ा सा एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इतनी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए आपके अब मैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर देता हूं। सबसे पहला कि क्या भैया हमारे 2 मीडियम में सवाल आ रहे होंगे, इंग्लिश हिंदी जैसे बोर्ड्स में आ रहा होता है? द आंसर इज नो। सीबीटी 2022 में मैंने पेपर दिया, सीबीटी 2023 में मेरे जूनियर्स ने पेपर दिया। मेरे सामने जब पेपर आया तो मुझे देखने को मिला कि जो मीडियम मैंने अपने सीयूईटी एप्लीकेशन फॉर्म में सिलेक्ट किया था, सिर्फ उसी मीडियम में ही मेरे क्वेश्चंस कंप्यूटर पर दिख रहे थे। तो आपको याद होगा सीबीटी एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय ही आपने मीडियम ऑफ क्वेश्चंस भी सिलेक्ट किया था। तो अगर आपने हिंदी सिलेक्ट किया, हिंदी में ही क्वेश्चंस आएंगे, इंग्लिश सिलेक्ट किया, इंग्लिश में ही क्वेश्चंस आएंगे, कन्नड़ सिलेक्ट किया, कन्नड़ में ही क्वेश्चंस आएंगे। तो एक ही मीडियम में सवाल आएंगे जो आपने सीयूटी एप्लीकेशन फॉर्म में सिलेक्ट किया होगा। आई होप ये समझ आ गया। सेकंड है आपका क्वेश्चन आ जाता है कि भैया अचानक से अगर मेरा कंप्यूटर हैंग हो गया, माउस नहीं चल रहा, मैं कोई टेक्निकल इशू फेस कर रहा हूं, तो उस समय पर क्या हो रहा होगा, मुझे किससे कांटेक्ट करना है? तो भैया आपके सामने बहुत सारे कार्ड लगा के, अपना पूरा टाई वाई लगा के आपको ना इन्विजिलेटर्स दिखेंगे व्हाइट कपड़ों में, समझ आ जाएगा कि ये इन्विजिलेटर हैं। तो उन सभी इन्विजिलेटर्स को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 2 तरीके के वहां पे लोग होते हैं, सबसे पहले तो एक नॉर्मल इन्विजिलेटर और सेकंड होते हैं टेक टीम वाले। तो इन दोनों के जो कपड़े होते हैं ये अलग अलग कलर के होते हैं। मेरे सीबीटी टाइम पे अलग अलग कपड़ों में ये 2 लोग थे। तो जो भी टेक टीम वाले होते हैं उनके पीछे टेक टीम लिखा होता है, आप उनको कांटेक्ट सीधा जाके कर सकते हैं अगर आपके सिस्टम में कोई इश्यू आ जाता है। ठीक है, नाउ एज योर बिग ब्रो मैं आप सभी को कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहता
समझाऊंगा। क्या इंस्ट्रक्शन है भैया? सबसे पहले जैसे ही आप सभी को जो भी कंप्यूटर अलॉट होगा ना, उस पर अपना रोल नंबर और क्या करिएगा, पहले तो अपना रोल नंबर चेक करिएगा और लॉगिन करने के बाद ये जो डिटेल सामने आएंगी इनको भी अच्छे से जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आपने सीयूटी एप्लीकेशन फॉर्म में जो पिक्चर दी होगी ना, वही सेम पिक्चर यहां पे भी आ जाती है, तो ये चीजें ध्यान रखना। किसी और का नाम वाम आ रहा है ना तो कांटेक्ट करना भैया भाग के। साथ ही साथ ये देख लीजिएगा कि क्या आपका कीबोर्ड वर्क कर रहा है, क्या आपका माउस वर्क कर रहा है, क्या कोई चीज हैंग तो नहीं कर रही। ये आप सभी को पहले ही 10 मिनट में चेक कर लेना है, अदरवाइज एग्जाम चालू हो गया, आप बैठे हुए हो तो आपको दिक्कतें आएंगी। तो कीबोर्ड माउस वर्क कर रहा है या नहीं ये चेक कर लीजिएगा। आपका सिस्टम कहीं हैंग तो नहीं कर रहा, ये देख लीजिएगा। और अगर भैया मेरे साथ ही टेक्निकल इशू आ गया, मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूं और अचानक से मेरा सिस्टम हैंग हो गया, तो उस समय पर क्या ये जो टाइमर होता है, ये जो टाइमर होता है सामने कि भैया 60 मिनट है तो सिस्टम हैंग हो चुका है, तब भी क्या ये मेरा टाइम ड्यूरेशन चल रहा होता है? द आंसर इज नो। यही सबसे बड़ी गुड न्यूज है। लेकिन भैया आपको कैसे पता इसके बारे में? क्योंकि भैया मेरा ही सिस्टम जो था वो हैंग हुआ था। मेरा लैपटॉप मुझे मिला था और अराउंड 30-35 मिनट्स बाद मेरा लैपटॉप भी हैंग हो गया था। तो सामने टेक पर्सन लकीली सामने बैठे हुए थे, तो मैंने उन्हें दिखाया और टाइमर उसी समय बंद हो गया था। उन्होंने रीस्टार्ट किया, चीजें खुल गई और जितने सवाल मैंने पहले अटेम्प्ट कर रखे थे वो आ गए और रिमेनिंग टाइम जो था वो भी मुझे मिल गया था। तो ये कुछ चीजें अच्छी होती हैं सीबीटी एग्जामिनेशन के अंदर। बस मैं आई होप यही प्रे करूंगा आपसे कि जो भी सेंटर आपको अलॉट हो उसमें अच्छे प्रोफेशनल जो लोग हैं वो आपके पास रहें, बिकॉज कई सारे ऐसे सीबीटी सेंटर भी होते हैं जहां प्रोफेशनल लोग नहीं मिलते हैं, बट मेरा सेंटर लकीली अच्छा था। सो आई होप गाइस आप सभी को ये सीबीटी का जितनी भी चीजें थी मैंने अच्छे से आपको समझा दी हैं। भैया लाइक कर दिया करो इस तरीके की वीडियोस को, बिल्कुल डिटेल में मैं आप सभी को एक एक चीजें प्रोवाइड करता हूं। आपके लिए मैंने एक फ्री पीडीएफ भी इंग्लिश की अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करी है। और अगर आप सभी टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे अर्जुनाइट्स हैं, लाइक 85% ऐसे अर्जुनाइट्स हैं जिनका शुरू में जो स्कोर था 130 140 आ रहा था और अब जाके उनका स्कोर 200 प्लस आराम से टच हो रहा है। और मैं साइंस की बात कर रहा हूं, ये साइंस तो जबकि आपको पता है इतना टफ आता है। तो सभी से रिक्वेस्ट है प्रैक्टिस के लिए थोड़ा इन्वेस्टमेंट करिए, इसमें एनरोल कर लेंगे, आपको मदद मिल जाएगी। बाकी आई होप आपके सारे सवालों का जवाब मैंने इस एक वीडियो में दे दिया है। ये खलनायक से जरूर बच के रहिएगा, दैट इज मार्क फॉर रिव्यू। जो भी सवाल आपने मार्क फॉर रिव्यू करके सबमिट कर दिया तो उसके नंबर कैलकुलेट नहीं होते, तो प्लीज आंसर्ड और नॉट आंसर्ड वाली चीजें दिखनी चाहिए, ठीक है जी। आई होप सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।